अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो अपने काम में इतने मसरूफ़ होते हैं कि उनको वक्त ही नहीं मिलता कि वो खुद ऑफिस जाकर अपने सर्टिफिकेट की रिन्यूअल जमा करवा सकें। तो परेशान मत हो दोस्तों, आप अपने ऑफिस या घर बैठकर भी ऑनलाइन पेमेंट करके अपने सर्टिफिकेट की रिन्यूअल को जमा करवा सकते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन सर्टिफिकेट रिन्यूअल से पहले आपको 3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 1, आपके पास कंपनी के किसी भी एजेंट, मैनेजर या फिर बीओ का नंबर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप गूगल के ऊपर अपनी कंपनी का नाम लिखें और आगे कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे तो उस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने शो हो जाएगा। जब आप एजेंट को कॉल करेंगे तो उससे कंपनी के बैंक अकाउंट नंबर मांग लेंगे, वो आपको मोबाइल पर ही बैंक अकाउंट नंबर भेज देगा। उसके बाद आपको थर्ड नंबर पे आपको सर्टिफिकेट नंबर याद होना चाहिए। अगर आपको सर्टिफिकेट नंबर याद नहीं है तो आप जब उस एजेंट को कॉल करते हैं तो उसको शनाख्ती कार्ड नंबर बताएंगे, वो आपको आपकी पॉलिसी का सर्टिफिकेट नंबर आपको भेज देगा। और दूसरे नंबर पे जब आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नंबर भी उस एजेंट को बताना होगा ताकि वो ट्रांजैक्शन और सर्टिफिकेट नंबर आपस में मैच करके आपका रिन्यूअल पे कर दे। दोस्तों, ऑनलाइन सर्टिफिकेट रिन्यूअल पे करने के लिए आपको अपना कोई भी बैंक अकाउंट लैपटॉप या पीसी के ऊपर खोलना पड़ेगा। मेरा सिल बैंक का अकाउंट है, इसलिए मैं सिल बैंक के अकाउंट से दाऊद फैमिली तकाफुल के किसी भी बैंक अकाउंट में अपनी पॉलिसी का रिन्यूअल भेजने वाला हूँ। सिल बैंक के मेन्यू की तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे ट्रांसफ़र एंड पे लिखा हुआ आ रहा है। आपका कोई और बैंक हो सकता है आप अभी मेट्रोपॉलिटन का बैंक इस्तेमाल कर रहे हो सकता है कोई और बैंक इस्तेमाल कर रहे हो। मिसाल के तौर पे अभी मेट्रोपॉलिटन की बात की जाए तो यहाँ इसके अगर मेन्यू में देखा जाए तो फंड ट्रांसफ़र लिखा हुआ आ रहा है, जबकि सिल बैंक में देखा जाए तो यहाँ पे लिखा आ रहा है ट्रांसफ़र एंड पे। इसी तरह आपके बैंक का मेन्यू चेंज हो सकता है वहाँ पे फंड ट्रांसफ़र लिखा हुआ आ रहा हो, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र लिखा हुआ आ रहा हो, पे मनी लिखा हुआ आ रहा हो। इस तरह की कोई भी ऑप्शन आपके पास आ सकती है। सिल बैंक के ट्रांसफ़र एंड पे के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ट्रांसफ़र मनी। मैं सेकंड नंबर के ऊपर लिखा हुआ है ट्रांसफ़र मनी, यहाँ पर क्लिक करूँगा। ट्रांसफ़र मनी के बाद यहाँ पे सेकंड नंबर में वन टाइम ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने फ्रॉम अकाउंट से अपना अकाउंट नंबर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक ही बैंक में 2 या 3 अकाउंट हो, उसमें से आपने एक अकाउंट को सिलेक्ट करना है। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपने सेलेक्ट ट्रांसफ़र टाइप के ऊपर आना है और यहाँ से आपने अदर बैंक ट्रांजैक्शन करनी है। अगर आप सिल बैंक में ही पेमेंट कर रहे हैं तो सिल बैंक, और अगर अदर बैंक में कर रहे हैं तो फिर अदर बैंक को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पे बैंक नेम लिखा हुआ आएगा। आपने दाऊद फैमिली तकाफुल के किसी भी बैंक में ट्रांजैक्शन करनी है, जो एजेंट आपको बैंक का नाम बताएगा और अकाउंट नंबर देगा, आपने उसमें ट्रांजैक्शन करनी है। मैं अल बरका अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने वाला हूँ। लिस्ट से मैं अल बरका बैंक को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर इंटर करूंगा अल बरका बैंक का। अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद थोड़ा नीचे आए तो यहाँ अमाउंट के ऑप्शन में आपने वो अमाउंट को इंटर करना है जो आपकी रिन्यूअल है। मैं कोई रिन्यूअल नहीं पे कर रहा, इसलिए मैं सैंपल के तौर पर सिर्फ 10 लिख रहा हूँ। यहाँ नीचे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन पर्पस। यहाँ से आपने पर्पस बताना है कि जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो किस मकसद के लिए कर रहे हैं। तो हम पॉलिसी रिन्यूअल के लिए पे कर रहे हैं, इसलिए इंश्योरेंस पेमेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इंश्योरेंस पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जी दोस्तों, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ से आपने 100% ये कंफर्म करना है कि जो अकाउंट नंबर आपने इंटर किया है या जो तकाफुल एजेंट ने आपको अकाउंट नंबर दिया है कि वो वाकई दाऊद फैमिली तकाफुल का है या किसी और का है। अगर तो यहाँ पे दाऊद फैमिली तकाफुल लिखा हुआ नहीं आ रहा, किसी और का नाम लिखा आ रहा है, तो आपने हरगिज़ ट्रांजैक्शन नहीं करनी। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि दाऊद फैमिली तकाफुल लिखा आना चाहिए। उसके बाद आप ये सारा कुछ कंफर्म करने के बाद यहाँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। आपने सक्सेसफुल होने के बाद उसकी स्क्रीनशॉट बना लेनी है। अगर आपने ईमेल और एसएमएस अलर्ट को एक्टिवेट किया हुआ है तो आपको एक ईमेल भी आ जाएगी और मोबाइल पर एसएमएस भी आ जाएगा। आपने तीनों की स्क्रीनशॉट बनाकर अपने तकाफुल एजेंट को भेजनी है और उससे कहना है कि मेरा सर्टिफिकेट नंबर ये है और मेरी रिन्यूअल कार्ड दी जाए, और मुझे जो है स्लिप पहले तो व्हाट्सएप में भेज दी जाए और उसके बाद जो है स्लिप मुझे टीसीएस एड्रेस पे ट्रांसफ़र कर दी जाए। जो दोस्त मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए अपने सर्टिफिकेट रिन्यूअल पे करना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने वीडियो बना दी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा।